आंकड़ा नहीं पता। देखिए कम से कम मुझे लगता है कि आप ये प्रूव ना करें कि आपकी पार्टी के नेता 9th फेल है। इतना प्रयास मत करो। ये शहजाद पूनावाला जी थोड़ा सा ना चूनावाला जी की तरह बात मत करिए। आपने कहा नाम दिया आपका, आप क्यों इतना भड़क गए? पूनावाला की तरह बात करिए। हम जब से चुनाव लगाने वाले लोग, पर हम लोग चारा चोरी नहीं करते, हम लैंड फॉर जॉब नहीं करते, हम गरीबों का माल नहीं चुराते। कम से कम सही कर लो, बदतमीजी कर रहे हो चैनल पे आके। बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी तो पप्पू यादव के साथ हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं आपके चैनल पे भी चला दूंगी। और चुनावाला जो पूनावाला का चुनाव, अरे आप जो बोलना है बोलिए। अब बताइए रूबिका, ये बात पे कहाँ से डिबेट आ गई कि चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा या चुनाव रूबिका लियाकत और कंचना यादव कराएंगी? दोस्तों, आज की वीडियो में तो कंचना यादव ने शहजाद पूनावाला और गोदी रूबिका की सारी भक्ति की स्क्रीनिंग कर दी। मुद्दा था बिहार चुनाव और वोटर लिस्ट का, लेकिन जैसे ही कंचना ने सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सेटिंग का पर्दा फाड़ा, वैसे ही गोदी गैंग हड़बड़ा गई। शहजाद तो तेजस्वी 9वीं पास है वाली पुरानी कैसेट बजाने लगा और रूबिका जी ऐसे चुप थीं जैसे ब्रेकिंग न्यूज में माइक गायब हो गया हो। लेकिन कंचना ने ऐसा जवाबी चाबुक मारा कि शहजाद की सियासी स्क्रिप्ट फट गई। तो वीडियो को लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हर दिन गोदी मीडिया की भक्ति का भांडा फोड़ा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप इतने गदगद क्यों? किसके लिए? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है कि ईसीआई के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। गदगद होने के पीछे की वजह? मेरी गदगद होने की वजह यही है क्योंकि हम संविधान के अनुयायी हैं। संविधान के द्वारा स्थापित कानून को हम कचरे के डिब्बे में नहीं डालते। चल झूठा। संविधान निर्माता को पैर तले नहीं रखते और संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया उसके निर्णय को हम मानते। पर आखिरी बात, ये वोटिंग के अधिकार के लिए ना रूबिका, एक डिबेट और एक टॉपिक, क्योंकि आप कश्मीर गई थी, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलता था वोटिंग का 370 हटने के पहले, बिल्कुल नहीं। और आज मिल रहा है तो उसका विरोध कौन कर रहा है? कंचना जी एक बात बता दीजिए, 370 हटने के खिलाफ, 370 हटने के साथ वाल्मीकि समाज को आरक्षण और वोट उसके बाद मिला, बताइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके कंचना जी 20 सेकंड प्लीज। उसके बाद राजीव जी हैं, पवन जी और सतीश जी। 20 सेकंड। नहीं, आप 10 सेकंड ही दीजिए। सबसे पहले तो 370 पे डिबेट नहीं हो रहा। दूसरी बात जो है, दूसरी बात, आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने वाले क्यों हो गए? इसी पे जब सुप्रीम कोर्ट डिफेंड कीजिएगा, हम संविधान ना करें। आप शाहबुद्दीन कीजिए, बीच में ना बोल। शाहबुद्दीन हम संविधान खत्म करने का जाप रटने वाले आप लोग पूरे लोकसभा चुनाव के पहले संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीट दे दो, संविधान बचाने का ढोंग तो मत करिए कम से कम। और रही बात, हमारी तब भी डिमांड थी कि जो राशन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, उसको ऐड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। आपके विक्टिम कार्ड का क्या होगा? चुप कर बे कुत्ते। आपके विक्टिम कार्ड का कुछ नहीं हो सकता। आप विक्टिम कार्ड लेकर कितना दिन घूमिएगा? बेचारा पप्पू यादव कितना रो रहा है, उनका विजुअल दिखाइए। कन्हैया भी रो रहा था बेचारा, पप्पू यादव कन्हैया दोनों रो रहे थे, फुट कर मैंने 10 सेकंड लिया, उसमें आप बोलने लगे। साले का खोपड़ी तोड़ दे। अरे पप्पू यादव जी के लिए एक शब्द नहीं बोलेगा? यादव समाज के है वो, आप एक शब्द नहीं बोलेगा? कंचना जी इसकी मौत। सदा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। अब बताइए रूबिका, ये बात पे कहाँ से डिबेट आ गई कि चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा या चुनाव रूबिका लियाकत और कंचना यादव कराएंगी? अरे हम भी तो मानते हैं। कल आप लोग कह रहे थे नमो चुनाव आयोग, किसने कहा था? चुनाव आयोग। कंचना जी व्हाट आर यू टर्न? आप कैसे रंग बदल सकती हैं? चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दीदी कंचना, मुझे ये बताइए, ये किसने कहा था? रुक, तेरे को बता देती। बताइए कंचना जी, ये किसने कहा था कि चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? बीजेपी का मुखौटा बनना नहीं है, चुनाव आयोग का काम बीजेपी की भाषा नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, आपको आर्टिकल 324 का जिक्र किया है, तो इसका मतलब आप लोगों को लेसन दिया है ना, आप लोगों को पाठ पढ़ाया है कि नहीं है? कंचना जी जो वो दस्तावेजों को लेकर थी, दस्तावेजों को ही लेकर है। आज आपके सुर बदले लग रहे हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कंचना जी यू आर नहीं, आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, लेकिन आज आपके सुर बदले लग रहे हैं। आज मेरे सुर नहीं बदले। कल तक आप लोग कह रहे थे कि ये नमो चुनाव आयोग है, कल तक आप लोग कह रहे थे कि ये चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब ये चुनाव आयोग
बीजेपी के कहे पर काम कर रहा है। तो क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बोली? किसने आपको डरा दिया था बताइए? कहते ना आपको पता था जज साहब जो है तार तार करके रख देंगे कि आप एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से हमले करेंगे। हाँ, चुनाव, अरे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है भाई, मजाक थोड़ी है, किसी पार्टी के कार्यालय से चल रहा कोई आयोग थोड़ी है सर। मैडम आयोग ने मजाक बना रखा है बिहार में, फिर वापस तो जाइए ना, अरे कोर्ट में ये बात कहिए ना। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। That's true. Yeah. Who is stopping you? मनोज झा से कहिए कि ये बातें बोलें। ये बातें तो नहीं बोल रहे हैं वो। क्यों हम सब यही बातें बोल रहे हैं ना? बड़ा चाशनी में लपेट के सारी चीजों को कहा जा रहा है। मैं डिबेट को मैम आगे बढ़ा रही हूँ, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, मुझे गुस्सा आता है। सवाल किया रूबिका जी, लास्ट शो में आपके हमने यही बोला था कि जो 2003 में हुआ था वो 2 साल में हुआ था। नहीं नहीं, वो पूरे 2 साल में नहीं 2 साल में हुआ था। बताती उसमें क्या कंचना जी, 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था सर, कहाँ से सही है? 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था, 31 जनवरी 2003 में खत्म हो गया। क्या एक्चुअली नहीं था? आपको पता कुछ भी मतलब पहले उनका सुन लीजिए ना। नहीं सर, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। हमको सुन लीजिए, मतलब 1 महीने में हुआ था मैडम। 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ, 31 जनवरी 2003 को खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया जिसको आप कोट कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने बस देखा था कि हाँ कितने वोटर हैं, लेकिन पूरा जो लिस्ट बना था इलेक्टोरल रोल वो 2 साल में बना था, जिसका उपयोग 2005 के चुनाव में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सही पकड़े हैं। और कितने लोगों का नाम कट गया था ये बताइए? वही बात सुप्रीम कितने लोगों का नाम कटा था उसमें? फिर सुन लीजिए, आप बात वही काट रही हैं, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। कराली बेइज्जती। वही बात आज जस्टिस जयमाल्या ने कहा कि बागची ने कहा कि चुनाव आयोग के वकील से कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। मतलब ये प्रोसेस आप करते रहिए, लेकिन जो लिस्ट है आप उस पर चुनाव करिए। आपको नवंबर से ही क्यों जोड़ना है? वही हुआ था 2003 में, 3 ही डॉक्यूमेंट थे, इसलिए समय ज्यादा लगा हुआ था। सबको प्रॉपर समय मिला था कि अपने डॉक्यूमेंट बनवा ले। इसमें डॉक्यूमेंट बनवाने का समय ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लोग जो माइग्रेट करके गए हैं वो 1 महीने में आकर अपना कौन सा अपना आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है ना, मैट्रिक सर्टिफिकेट सब कुछ ले आकर बनाएंगे। एक लाइन, जस्ट 1 लाइन। कंचना जी, ओके, हाँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कंचना जी, कितने माइग्रेंट वोटर है जिसकी चिंता है आपको? नंबर बताइए। बता रही हूँ, राज्यसभा में जब हमारे सांसद संजय यादव जी ने पूछा था तो आप ही लोगों ने जवाब दिया था 3 करोड़ लोग, और जिसमें बहुत सारे लोग परिवार समेत बार। अब देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ, 3 करोड़। सुन लीजिए जो देश में है और देश के बाहर भी है, ये आपका ना करा। अरे आप गूगल करके देख लीजिए सजा जी, आपको अपनी सरकार का आंकड़ा भी नहीं पता। बताइए, 3 करोड़ बता रही है। शर्म आनी चाहिए। 3 करोड़ माइग्रेंट, आपको अपनी सरकार का आंकड़ा नहीं पता। देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि आप ये प्रूव ना करें कि आपकी पार्टी के नेता 9th फेल है। इसकी मौका तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। इतना प्रयास मत करो। ये आजाद पूनावाला जी, थोड़ा सा ना चूनावाला जी की तरह बात मत करिए। आपने कहा नाम लिया आपका, चूनावाला की तरह बात मत करिए, पूनावाला की तरह बात करिए। चूना लगाना तो कहाँ? चूना लगाना अच्छा प्रोफेशन है, चारा चोरी करना गलत है। आपको मालूम नहीं है? चारा चोरी बहुत गलत है। चूना लगाना, चूना तो ओबीसी समाज के लोग बहुत सारे उस व्यवसाय में है शामिल, उसमें क्या गलत है? हम गर्व से चूना लगाने वाले लोग, पर हम लोग चारा चोरी नहीं करते, हम लैंड फॉर जॉब नहीं करते, हम गरीबों का माल नहीं चुराते। कम से कम सही कर लो। किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बदतमीजी कर रहे हो चैनल पे आके। मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी तो पप्पू यादव के साथ हुई। पप्पू यादव रो रहे थे, पप्पू यादव पप्पू रो रहे थे, नहीं रो रहे थे। रूबिका, 3 करोड़ बिहारवासी बिहार के बाहर है, उन आंकड़े को बताइए पप्पू यादव को क्यों? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं आपके चैनल पे भी चला दूंगी। और चुनाव वाला जो पूनावाला का चुनाव, आप जो बोलना है बोलिए। कंचना जी, शहजाद पूनावाला, ओके। पप्पू यादव को काम जाओ। नहीं, आप पप्पू यादव को रुलाया, वो तो ये लोग आपस में जा रहे हैं। आप पप्पू यादव को रुला रहे हैं, तो पप्पू यादव वहाँ है क्यों? क्यों नहीं जाते आपके पास? अरे हमको नहीं चाहिए वो एक। अरे उनकी पार्टी में एक पप्पू नहीं संभल रहा, अब 2 कहां से संभालेंगे ये लोग? अब समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी है। तो गेम बचाना पड़ेगा। कंचना जी, ये देखिए। नहीं, मैं आंकड़े दिखा रही हूँ। नहीं, ये तो बदतमीजी की है, चुनाव वाला बदतमीजी की है। कंचना जी
डोंट डू दिस प्लीज प्लीज। नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप वो आंकड़ा दिखाएं। मैं इंतजार कर रही हूँ। चुप नहीं कराया, मैं आपके आंकड़े दिखाऊंगी रूबिका जी। मैं अच्छा बिल्कुल ये आंकड़ा इंतजार बता कर दो रही कि हूँ। 1 मैं करोड़ इंतजार वोटर कर बढ़ा था रही हूँ कि महाराष्ट्र आप में वो आंकड़ा 70 दिखाएं। लाख या अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और आज कोई वोट कटा नहीं है, पर बोलना है सिर्फ पीआरसी इंडिया पे जाकर देख लीजिए, इनके सरकार का आंकड़ा है, जिन्होंने राज्यसभा में ये चीज कोट किया, ये बात कोट किया है कि 3 करोड़ बिहार के लोग जॉब करने के लिए या इलाज ये सब कराने के वोटर लिए है। किसी भी वजह से सब राज्य के वोटर बाहर है। रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं। 3 करोड़ लोग, जबकि हमारा अंदाजा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। लेकिन चुनाव वालों को अपने ही सरकार का आंकड़ा नहीं पता है, तो टेलीविजन से डिबेट छोड़ देना चाहिए इनको। ठीक है। बदतमीजी करने का कंचना अधिकार जी, इनको नहीं आपने दिया। अपनी बस हवा निकल गई। अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। उन्होंने आपके नेता को एक बार कहा, आपने 10 बार कह दिया। मुझे लगता है अब स्कोर बराबर हो गया। क्या बोला तूने? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। ठीक है, अब आपने आंकड़ा बता दिया। मैंने तो उनके नेता को पवन नहीं जी, बोला। बस एक सेकंड आई हूँ। रुकिए, कंचना जी रुक जाइए, कंचना जी। न्यूज़ 18 का इतना आंकड़ा है, टची क्यों हो गई जिसमें पर? 3 करोड़ लिखा हुआ है, बिहार के लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। शो हमने किया था कंचना न्यूज़ जी, वो 18 शो का हमने आंकड़ा है, तो दिखाया चुनाव था। वाले ने कैसे झूठ बोला? ओके। चुनाव वाले ने इतनी बदतमीजी फिर से वापस झूठ बोला। ऐसे मत कहिए मैडम प्लीज। मैंने कहा ना, आपने स्कोर बराबर कर लिया है। नाउ आई विल नॉट लेट यू गो। इसके आगे नहीं जाने दूंगी। आपने बोल दिया, आपने अपने गुस्से को जाहिर कर दिया। अब शांत हो जाइए। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।